हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्क्रीन पे एक कोट्स है। सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस एवरी डे। देखिए, अगर आप कोई फील्ड में हो, तो अगर आपको सक्सेस अचीव करना है लाइफ में, तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अपने काम के प्रति डिसिप्लिन रहिए और उसे बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो उसे डिसिप्लिन रहो, अपने काम के प्रति रोज रोज खेलो, प्रैक्टिस करो। आप आर्ट्स में हो, उसे प्रैक्टिस करो। आप पढ़ाई में हो, उसे प्रैक्टिस करो। आप ट्रेडिंग में हो, प्रैक्टिस करो, एवरीडे प्रैक्टिस करो। आज गलत हुआ, कल क्या बेटर हो सकता है। तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे एक लाइन लिखी है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस प्लस हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस। अब देखिए, इसलिए कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज़ है। आप जो भी काम कर रहे हो, अपने काम के प्रति डेडिकेट रहो। और डेडिकेशन है तो कंसिस्टेंसी भी पास में रहनी चाहिए। कंसिस्टेंट रहो, मतलब आज पढ़ाई किए तो कल नहीं किए, कल किए तो परसों नहीं किए। कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। और साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये कोट्स है। और हार्डवर्क होनी चाहिए, तो सक्सेस तो अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो सक्सेस एक पाथ है और कुछ नहीं। देखो फ्रेंड्स, अब तक हमने लेक्चर में क्या देखा, पूरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स, डाउस थियरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ईएमए क्रॉसओवर। तो फ्रेंड्स देखो, अब तक जो भी हम लोग सीख रहे हैं फ्रेंड, उसका कोई पीछे कोई लॉजिक है, रीज़न है। क्योंकि देखिए, सीख लो सब आप, बाद में एक सेटअप बैठा जाएगा हम लोग कि भाई ये सीख चुके हैं, इस सेटअप पे अब ट्रेड लेना है। अभी ट्रेड लेने मत सीखो, अब बस सीखो। अगर सुपर ट्रेंड है तो उसे देखो कि कहाँ सुपर ट्रेंड किस किस जगह बन रहा है, किस शेयर्स में। अगर ईएमए क्रॉसओवर है तो उसे चेक करो शेयर्स में कि भाई ईएमए क्रॉसओवर सही है कि गलत है। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी सही नहीं होती, 100% एक्यूरेट नहीं होती। अगर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको सक्सेस, मतलब तो आपको फ़ायदा होगा। स्ट्रेटजी गलत साबित हुआ, फ़ायदा नहीं होगा। तो कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, सिंपल वर्ड्स में। तो फ्रेंड्स देखो, आज हम देखेंगे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो फ्रेंड्स, जो एक ये देखो, कैंडलस्टिक किसे बोलते हैं। आप जब स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखते हो कुछ भी, तो हम लोग को कुछ बड़े सारे चार्ट्स पैटर्न दिखाए जाते हैं। जैसे कि देखो, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सर्च कर दिए ये ट्रेडिंग व्यू, आप चलेंगे, आप जानते ही उसे ट्रेडिंग व्यू में। और यहाँ पे चलेंगे चार्ट्स में। ये देखो आप, तो देखो ये क्या बन रहा है, ये कैंडलस्टिक है। ये प्राइस का फ्लक्चुएशन बता रहा है, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक। जो भी आप स्क्रीन पे देखते हो उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक। देखो आप, ये कैंडलस्टिक है। देखो फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक। देखो, जो ये मोटा सा है, इसको बोलते हैं बॉडी। और जो ये लंबा सा है बॉडी के ऊपर, इसको बोलते हैं विक। इसमें देखो, ये स्मॉल बॉडी, स्मॉल विक। तो देख रहे हो, ये ऑब्वियस सी बात है, नाम में अंडरस्टैंड रहना चाहिए आपको कि नाम है तो क्या काम कर रहा है वो। जैसे कुछ होता है ना कि अगर मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ, अगर नाम के इक्विवेलेंट, काम के इक्विवेलेंट नाम होगा तो बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, लॉन्ग विक समझ में आ रहा है, लॉन्ग यार लंबी डंडी है, लॉन्ग विक है। ये समझ में आ रहा है, स्मॉल बॉडी है। ये समझ में आ रहा है, स्मॉल विक है, स्मॉल बॉडी है। मतलब नाम से समझ में आ जा रहा है क्या काम है उसका, सिंपल वर्ड्स में। देखो फ्रेंड्स, एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, कि एक कैंडल क्या बता रहा है उस शेयर्स में कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। एक होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और एक होता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, कैंडलस्टिक सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, रटना नहीं है। क्योंकि देखो, सबका कॉन्सेप्ट सिंपल, एक ही कॉन्सेप्ट है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखो आप फ्रेंड्स, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। देखो, अगर कोई कैंडलस्टिक ग्राफ के नीचे साइड अवेलेबल है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये ग्राफ की नीचे साइड है। यहाँ पे जब घुमा रहा, वहाँ देखते जाओ। अगर नीचे साइड अवेलेबल है तो ग्राफ, प्राइस वहाँ से ऊपर भागेगा, सिंपल। अगर यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब कोई भी कैंडल स्टिक अगर ग्राफ की नीचे साइड अवेलेबल है, तो वहाँ से प्राइस ऊपर भागेगा। अब वो कैंडल स्टिक क्या है वो हम आगे देखेंगे। अगर देखो, कोई भी कैंडल स्टिक ग्राफ के ऊपर साइड अवेलेबल है, तो वहाँ से मार्केट नीचे जाना है, बियरिश। अब ये बात नोटिस कर लेना, अगर ग्राफ की नीचे साइड कोई भी कैंडल स्टिक है, जो उसको हम आगे देखेंगे,
तो वहां से मार्केट ऊपर भागेगा, उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट। अगर कोई भी कैंडलस्टिक ग्राफ के ऊपर साइड अवेलेबल है, उसको बोलते हैं बियरिश मार्केट, मतलब मार्केट वहां से नीचे भागेगा। सिंपल वर्ड्स में ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम कॉन्सेप्ट आप एकदम याद रख लेना, इसे समझ लो आप, पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे है ही। अब देखो, अब हम लोग आ रहे हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, जिसे हम बोलते हैं पहला हैमर। ये बताओ, ये देखो यहाँ पे एक हथौड़े का इमेज है। हथौड़ा कैसा होता है? आग मतलब जो ऊपर पार्ट हथौड़े का होता है हैमर का, वो मोटा होता है और नीचे का एक लंबी डंडी होती है, अगर आपने देखा होगा तो। देखिए इसी को बोलते हैं हैमर। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्या था सिंपल, इस स्लाइड में देखो आप। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ग्राफ की नीचे साइड अवेलेबल है, तो वहां से प्राइस ऊपर भागेगा, बुलिश मार्केट है। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ग्राफ के ऊपर साइड अवेलेबल है, तो वहां से मार्केट नीचे भागेगा, उसको बोलते हैं बियरिश मार्केट। अब ये देखो, ये इसे है हैमर। देखो ये हैमर का एक कंडीशन होती है कि ये जो विक है, बॉडी के दुगना होना चाहिए। ये जो बॉडी है, बॉडी और जो ये विक है, विक इसके दुगना होना चाहिए बॉडी के। ये इसका कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे हैमर बन रहा है, प्राइस देखो यहाँ से कितना ऊपर भाग रहा है। देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो आप? ये कर्सर देखो आप, ये हैमर बना, प्राइस यहाँ से ऊपर भागा। तो देखो अगर हम लोग सर्च करें बुलिश ट्रेंड में, मतलब प्राइस कब ऊपर भागेगा, तो ग्राफ के नीचे देखो कि कहाँ हैमर बन रहा है। अगर वहां पे हैमर बन रहा है, तो मतलब प्राइस वहां से ऊपर भागेगा, सिंपल वर्ड्स में। और ये भी आप समझ लो, जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो सब कलर इंडिपेंडेंट है। मतलब वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। मतलब देखो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो विक है, जो डंडी है, ये बॉडी के दुगना होना चाहिए। ये बात समझ लो आप, जो विक है बॉडी के दुगना होना चाहिए। और ये लाल हरा कहीं बन सकता है, नीचे भी बने, ऊपर भी बने, आपको बस एनालिसिस करना आना चाहिए कि भाई ये सिंग हैमर बन रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर भागेगा, चाहे ये हैमर बन रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे भागेगा। सिंपल वर्ड्स में कलर इंडिपेंडेंट है, कोई कलर हो सकता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये देखो, ये हैमर है, ग्राफ के नीचे बन रहा है, बाइंग सिग्नल, यहाँ से खरीद लो। ये कर्सर देखो आप, खरीद लो यहाँ पे। ये देखो हैंगिंग मैन है। देखो फ्रेंड्स, अगर ग्राफ के नीचे बन रहा है तो कोई नाम दे दिया जाता है, और अगर ग्राफ के ऊपर बन रहा है तो नाम कुछ और दे दिया जाता है। समझ रहे हो आप? इसको हम लोग बोलते हैं कि जैसा नाम वैसा काम। ये देखो यहाँ पे जो हैमर है, ये ग्राफ के नीचे बन रहा है, तो यहाँ पे बाई सिग्नल है। अब वही हैमर ऊपर बन गया, तो उसको बोल देते हैं हैंगिंग मैन, वहां से बेच दो भाई। ये स्लाइड देखो आप, कितना इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर नीचे, सबसे कॉन्सेप्ट यही है, नीचे बन रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर बन रहा है प्राइस नीचे जाएगा। अब उसी को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। इसको देखो बोलते हैं हम लोग हैमर, इसको बोलते हैं यहाँ पे हैंगिंग मैन। ये देखो, ये ग्राफ देखो आप, प्राइस यहाँ से बुलिश हैमर है, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर भागेगा, तो प्राइस राइज कर रहा है। देख रहे हो आप? ये वीक बॉडी के दो गुना है, प्राइस राइज कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो आप बिल्कुल। अब देखो, अब इसी को अगर हैमर, वही हैमर ऊपर बन गया ग्राफ के, तो उसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, मतलब प्राइस नीचे चला गया। देखो अब हैमर और हैंगिंग मैन को अच्छे समझ लो, बाकी सब आसान है आगे। नाम कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस काम याद रखो। भाई अगर हैमर टाइप नीचे बन रहा है तो प्राइस ऊपर भागेगा, अगर हैमर टाइप ऊपर बनना है तो प्राइस वहां से नीचे भागेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो, देखो फ्रेंड्स, हैमर कैसा होता है कि ऊपर एक होता है, नीचे खूब लंबी डंडी होती है। अगर हम लोग हैमर को उल्टा कर दें, उल्टा, तो उसी को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। देखो, अगर इन्वर्टेड हैमर, देखो इस ये जो इमेज अपने दिमाग में छाप दो एकदम, मतलब उसे एकदम फिक्स कर लो। अगर इन्वर्टेड हैमर है, नीचे बन रहा है, तो प्राइस वहां से ऊपर भागेगा। अगर वही इन्वर्टेड हैमर ऊपर बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। देखो सिंपल, हैमर नीचे चाहे ऊपर, नाम बदल दिया गया बस। अगर ये इन्वर्टेड हैमर, मतलब उल्टा हैमर नीचे बनेगा, तो उसको तो इन्वर्टेड हैमर ही बोलेंगे। अगर वही इन्वर्टेड हैमर ऊपर बना ग्राफ के, तो उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। सिंपल। ये ग्राफ देखो आप, अभी ये सब क्या लिखा है इस पे फोकस मत करो। अब ये देखो, जहाँ हम जूम आउट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बना, शूटिंग स्टार। देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है,
सब कलर इंडिपेंडेंट है, कोई कलर का हो सकता है। देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार ग्रीन बना तो तब भी प्राइस नीचे भागा। यहाँ पे देख रहे हो आप, शूटिंग स्टार ग्राफ के ऊपर बना, प्राइस वहां से नीचे भाग रहा है, सिंपल वर्ड्स में। अब देखो जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको बोलते हैं मारा बुजू, मारा बूजा बोल सकते हैं, मारू बुजू बोलते हैं, ये सब जापानीज वर्ड है। देखो वही सिंपल है, अगर इस फॉर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे बन रहा है तो प्राइस ऊपर भागेगा, अगर ऊपर बन रहा है तो प्राइस नीचे भागेगा, सिंपल वर्ड्स में। ये सब ऑब्जर्व कर लो। और यार सुनो, अगर मारू बुजू है चाहे शूटिंग स्टार है इन्वर्टेड एम्बर है, वो उसका थोड़ा मोटा डिफरेंस हो सकता है कि भाई ये प्रॉपर नहीं बन रहा है, पर अगर नीचे बना तो प्राइस ऊपर, ऊपर बना तो प्राइस नीचे। अब फिर स्लाइड देखो, ये वाला कितना इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बार बार इसी पॉइंट पे बार बार फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे। ये देखो अब बुलिश मारू बुजू ग्राफ के मोर और लेस नीचे बना, प्राइस देखो यहाँ से ऊपर भग गया। बियरिश मारू बुजू ऊपर बना, प्राइस नीचे आ गया। सिंपल देखो, ये सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है स्टॉक मार्केट का, समझ लो आप इसे। और इसे कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ क्लब करेंगे, ईएमए कैसे यूज करेंगे साथ में, सब बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, लाइक प्रॉपर सेटअप होगा। बस आप इसे समझो कैसे सेटअप करना है अपना, एक अपना स्ट्रेटेजी बनानी है सबको यूज करके, सबका इंटरसेक्शन लेके, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज क्या सबके अंदर है। ये मारो यूज हो गया। अब देखो एक होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप। अगर इस पैटर्न का बन रहा है कुछ, मतलब बॉडी बहुत छोटी और विक बहुत लंबे लंबे हैं, तो उसको बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। सेम टू सेम वही है बियरिश स्पिनिंग टॉप, मतलब बॉडी छोटी है, विक बहुत लंबे लंबे हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट फिर वही है यार, अगर नीचे बना तो प्राइस ऊपर भागेगा, ऊपर बना तो प्राइस नीचे भागेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। नाम देखो याद रख सकते हो, वैसे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है। ये देखो यहाँ पे देखो स्पिनिंग टॉप रेड है, प्राइस नीचे भागा, देख रहे हो यहाँ पे बुलिश, ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है क्योंकि ऊपर बना है। और जो ये वाला प्राइस है ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप, देखो यहाँ है रेड कलर का पर प्राइस ऊपर भाग रहा है। इसीलिए जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सब कलर इंडिपेंडेंट है, सिंपल वर्ड्स में। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है यार। अब देखो हम लोग लास्ट पे आ गए, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और इसको बोलते हैं ग्रेवी स्टोन डोजी। थोड़ा ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप अच्छे से समझ लो। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी कहीं बन रहा है मतलब बॉडी एकदम पतला है, मतलब नेग्लिजिबल है, और विक बहुत लंबा है, बहुत लंबा, तो वहां से प्राइस मोस्ट प्रोबेबल 98% ऊपर भागेगा। इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और इसको बोलते हैं ग्रेवी स्टोन डोजी, कि मतलब जो बॉडी है वो बहुत पतली और विक बहुत लंबा ऊपर साइड है, मतलब इस इमेज को आप छाप लो। वैसे कोई देखो दिक्कत नहीं है, एक हम आपके पास एक इमेज लाएं, ये देखो आप इसे रट लो, एकदम 3D इमेज है। अगर ऐसा कुछ ऊपर बना तो प्राइस वहां से मोस्ट प्रोबेबल 98% चांस है प्राइस नीचे आएगा ही आएगा। और फ्रेंड्स जो ये होता है ग्रेविस्टोन डोजी बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल देता है, ये बात समझ लो आप, सिंपल वर्ड्स में। तो फ्रेंड्स देखो आज तक हम अब तक हमने क्या देखा, रिकैप प्रॉपर करो। ईएमए क्रॉस ओवर देख लिया था, देखो इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बुलिश, इसको बोलते हैं बेरिश। अगर कोई कैंडलस्टिक नीचे है तो उसको बोलते हैं, नीचे है तो वहाँ से प्राइस ऊपर भागेगा, उसको बोलते हैं बुलिश। अगर कोई कैंडलस्टिक ऊपर है तो प्राइस वहाँ से नीचे भागेगा, उसको बोलते हैं बेरिश। फिर हैमर क्या होता है, हैमर हैंगिंग मैन क्या होता है। फिर आपको ये ग्राफ देखो, हैमर है तो प्राइस ऊपर भाग रहा है, फिर हैंगिंग मैन तो प्राइस नीचे आ रहा है। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार, सिंपल यार। फिर देखो शूटिंग स्टार बेस्ट एग्जांपल, शूटिंग स्टार का प्राइस देखो यहाँ पे ग्राफ है, डरो मत ग्राफ देख के, थोड़ा सा ये है ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा भयानक ग्राफ दिख रहा है। शूटिंग स्टार बन गया, प्राइस नीचे भागा, सिंपल वर्ड्स में। मारू बूजू हो गया, ये देखो ग्राफ में सबसे बेस्ट एग्जांपल। फिर हमने देखा है बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप। फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी। देखो फ्रेंड्स जितने भी स्टॉक मार्केट में टर्म्स अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, देखो हम बता दिया, आपने अच्छा लगा भाई अब तो पैसा ही पैसा कमाना है, तो वैसे कुछ नहीं हो पाएगा जब तक प्रैक्टिस खुद पे नहीं होगा। जाओ ग्राफ देखो, एनालिसिस करो कि भाई कहाँ पे क्या बन रहा है, और फिर देखो हम लोग आगे क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं।